मेरे प्यारे भाइयों, आज जुमातुल मुबारक यकम रबीउल अव्वल। बड़ी ज़माने में ईदें देखी जाती हैं, जैसी ईद मिलादुन नबी है ऐसी ईद ही कोई नहीं। ये कौन सी ईद है मेरे मोहतरम? ये वो ईद है जिसकी वजह से दूसरी ईदें बनी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने पूरी कायनात को तख्लीक किया और हम पूरी कायनात का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से बनी उसका जिक्र नहीं करते हैं। पूरी कायनात अगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने हमारे पांव तले जमीन को बिछाया, इसकी वजह हुजूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने हमारे पांव तले अगर जमीन को बिछाया, इसकी वजह हुजूर हैं। अगर हमारे सर पे आसमान की चादर का साया किया, इसकी वजह हुजूर हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने पहाड़ों को बुलंदियां अता फरमाई, इसकी वजह हुजूर हैं। अगर बागों में सब्जा मिला तो इसकी वजह हुजूर हैं। अगर गुलशनों में फूल खिले, इसकी वजह हुजूर हैं। अगर मशरिक मगरिब शमाल जनूब वजूद में आया, इसकी वजह हुजूर हैं। मेरे काबिल कदर जमीन का जर्रा जर्रा ये सदा दे के कहता है कि लोगों, पूरी कायनात में अगर एक रेत का जर्रा भी बना है, उसकी वजह हुजूर है। मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। प्यारे भाइयों, हर चीज हुजूर की वजह से बनी। अगर इंसान को शान शौकत मिली, इसकी वजह हुजूर हैं। अगर औरतों को इज्जत और एहतराम मिला, ये तो वो औरतें हैं, वो बच्चियां हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जिंदा दरगोर मक्कातुल मुकर्रमा में कर दिया जाता था। अगर इन्हें शानें मिली, औरतों को इज्जत मिली, औरतों को मुकाम मिला, तो इसकी वजह हुजूर है। पता चला अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई रेत का जर्रा भी दुनिया में पैदा किया है, इसकी वजह हुजूर है। अगर गुलशनों में बहार आई, बल्कि ऐसे कह लें मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने सारे नबियों को बड़ी इज्जतें अता की। कभी तारीख इस्लाम पढ़ें, हमें पता चलेगा आदम को बड़ी इज्जत मिली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इज्जतें अता की और इज्जतों का ताज पहनाया। हजरत इस्माइल को बड़ी इज्जतें मिली, हजरत इब्राहिम को बड़ी इज्जतें मिली, हजरत शीस को बड़ी इज्जतें मिली, हजरत यूसुफ को बड़ी इज्जतें मिली, हजरत यूनुस को बड़ी इज्जतें मिली, हजरत ईसा को बड़ी इज्जतें मिली। हर नबी को इज्जतें दी, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम दिया। मगर खुश नसीब उम्मती, अपने मुकद्दरों पे नाज कर, जो तेरे नबी को इज्जत अल्लाह ने दी है। सारे नबियों की जो इज्जत है, ये तेरे महबूब की वजह से सारे नबियों को ताज पहनाए गए हैं जी। सारे नबियों को ताज इज्जत के मिले, इसकी वजह हुजूर। अगर नबियों को मुकाम मिला, इसकी वजह हुजूर। अगर आज अहले बैत का तज़किरा होता है, इसकी वजह हुजूर। आज सहाबा का जिक्र करते हैं, इसकी वजह हुजूर। आज औलिया का जिक्र करते हैं, इसकी वजह हुजूर। मेरे काबिल कदर किसी चीज का नक्शा सामने लेके आए, आपको पता चलेगा इसकी आमद जो है, इसकी वजह हुजूर है, इसकी वजह हुजूर हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार किया, तो आदम की पेशानी में एक नूर रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर था, हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह ने रखा। ये नूर मुख्तलिफ अंबिया मुरसलीन में मुंतकिल होता रहा। आखिरकार रसूल दो जहां, शफी कोनो मकां, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अब्बा जान
हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में रखा गया। ये मुंतकिल होता चला आया, आखिरकार ये नूर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने हजरत सैयदा आमिना के शिकम अतहर में मुंतकिल कर दिया। और हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं कि जब हुजूर का नूर मेरे शिकम अतहर में मुंतकिल हुआ, मेरी कैफियतें बदल गई। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने मेरे इर्द गिर्द मलाइका की ड्यूटी लगा दी। जब हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ, कभी मशरिक से, कभी मगरिब से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी आसमानों की बुलंदियों से, मुझे कभी अल्लाह के जिक्र की आवाज आती, कभी दरूद व सलाम की आवाज आती। जो फरिश्ते हुजूर पर दरूद पढ़ रहे थे, मेरे प्यारे भाइयों, ये बात बन गई, ये सिलसिला शुरू हो गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आमद का। अब वो दिन, वो हफ्ते, वो महीने गुजरने लगे। जब गुजरने लगे, हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं कि मैं घर की चार दीवारी में ही रहती थी, तो मेरे जिस्म अतहर से खुशबू आने लगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा आमिना के करीब से गुजरा तो मुझे बड़ी आला किस्म की खुशबू आई। फरमाया दूसरी मर्तबा गुजरा, खुशबू थी मगर खुशबू की कैफियत बदल गई। कहां फिर गुजरा, फिर खुशबू और है। दोबारा गुजरा, फिर खुशबू और है। मैं बड़ा हैरान था कि आमिना तो वो है जो घर से बाहर ही नहीं निकलती, मगर इतनी इतनी आला खुशबू सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के करीब से आती है। इसकी वजह क्या है? जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अहलिया से फरमाया, जाके पूछो आमिना से, इतनी इतनी आला खुशबुएं कहां से लेके आती हो? वो किधर से आती हैं? किस मार्केट से आती, किस दुकान से आती हैं? मेरे काबिल कदर हजरत सैयदा आमिना से जब पूछा गया ना कि आमिना ये बताओ वो खुशबुएं कहां से आती हैं, वो कहां से लेके आती हो? हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, अब्र रहमत फरिश्ते छिड़कते गए। फरमाया ये मेरा कमाल नहीं, ये कमाल है जो मेरे जिस्म अतहर में है, उनका कमाल है। जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ये खुशबुएं जन्नत से आती हैं। ये खुशबुएं आम दुकानों से, आम मार्केटों से नहीं मिलती। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज समात कीजिए, काबिल कदर वो जुमले नोट करने वाले हैं। अपनी सासू मां को फरमाती हैं, कहा अम्मा जान खुशबुओं से परेशान नहीं होना, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटी होती हूं रात को आके हूरें उठाती हैं, मुझे कभी पहले आसमान की सैर करवाती हैं, कभी दूसरे तीसरे आसमान पे लेके जाती हैं, कभी चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान की सैर करवाती हैं। ये मुझे यहां से ले जाती हैं, कभी जन्नत की सैर आमिना करती है। मैं हर चीज के मुशाहदे करती हूं। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा अरशाद फरमाती हैं, जो मेरे शिकम में है ना, जब मैं सो जाती हूं मुझे अंदर से अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने की आवाजें आती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आमद का माह मुकद्दस शुरू है। अगर कोई मुसीबतों में है तब भी, अगर तंगदस्ती में है तब भी, अगर कोई परेशान है तब भी, अगर कोई बीमार है तब भी, अगर कोई हाजत पूरी करना चाहता है तब भी क्या करना है? हजूर की बारगाह में दरूद पेश करना है। काबिल कदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने ये माह मुकद्दस हमें अता किया। आज कुछ चंद बातें मैं ऐसी बयान करने वाला हूं जो बड़ी ज़रूरी हैं। मेरे जितने नमाजी हैं, मुरीद हैं, दोस्त अहबाब हैं, संगी साथी हैं, बड़ी तवज्जो के साथ समात कीजिए। प्यारे भाइयों, तमाम अहबाब जितने मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जो रोज़ होगा, जिसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहा जाता है, हर बंदे ने अपनी तौफीक के मुताबिक लंगर तकसीम करना है। भाई ऐसे ही है ना, हर बंदे ने हजूर का लंगर बांटना है। अगर दाता अली हजवेरी का लंगर हो, ख़त्म दिलाने के बाद
वो गलियों में फेंकते हो, छतों पे चढ़ के फेंकते हो? नहीं ना फेंकते। अगर ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर हो फिर फेंकते हो? नहीं। गौसे आजम का लंगर हो ऊपर से फेंकते हो, पांव के नीचे आता है? नहीं। अपने वालिदैन दुनिया से चले गए, मां बाप का खत्म आ गया, बड़ी इज्जत और एहतराम से हम सब ने मिलके खत्म दिलाया, बिठाकर सबको खाना खिलाया। भाई होता है कि नहीं? आप साथ साथ चले मेरे भाई, होता है? सब ने लंगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का अब तकसीम करना है। लंगर गौसे आजम का, लंगर दाता अली हजवेरी का, लंगर ख्वाजा गरीब नवाज का, लंगर बाबा फरीदुद्दीन का, या लंगर औलिया किराम का, या लंगर वालिदैन के नाम का, जितना भी खत्मे पाक पढ़ा गया एहतमाम से घर बिठा के खिलाते हैं। ऐसे ही है, किसी के पांव के नीचे तो नहीं फेंकते, किसी के छतों पे चढ़ के तो नहीं फेंकते, मगर हुजूर सबसे अफजल, सारे नबियों से अफजल, पूरी कायनात से अफजल, बस अल्लाह के बाद अगर अफजल व आला हस्ती कोई आई है वो हुजूर हैं। भाई शक तो नहीं, हुजूर सबसे अफजल, तो हुजूर का लंगर बोलो सबसे अफजल। मगर हम लोग हुजूर सबसे अफजल, हुजूर का लंगर सबसे अफजल, मगर जितनी हम बेहुरमती हुजूर के लंगर की करते हैं कोई और करता नहीं। सुन्नी लोग है ना, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, तनबीह करने के बावजूद, समझाने के बावजूद, मशवरा देने के बावजूद हमारे साथी ऐसे ही करेंगे। देख लेना, कोई अहबाब ऐसा अमल ना करे कि छतों पे चढ़ के गलियों बाजारों में जाके वो लंगर लुटाए, बेशक टाफी क्यों ना हो, टाफी क्यों ना हो, तकसीम करनी है ना, बांटनी है, ये बच्चों को भी ना दें, बच्चों में भी तकसीम ना करें। प्यारे भाइयों, अपने घर में लंगर बनाएं, एक बंदे का, दो का, चार का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, घर में बिठा के खिलाएं। वरना उस लंगर को पैक करें, मोहल्ले में अजीजों में देना है, रिश्तेदारों में देना है, मोहल्लेदारों में देना है, जरूर पैक करके उनके घर पहुंचाएं। जो बच्चों को बांटते हैं, हर घर में बच्चे ही होते हैं। घर में जब लंगर आता है वालिदैन कम खाते हैं या नहीं खाते, वो कहते हैं हमारे बच्चे खा लें, बच्चों को अहमियत देते हैं। तो गलियों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लंगर की बेहुरमती ना करवाएं, और कोशिश ये करें आप जब लंगर बन जाए ना, अपने इलाके में बेवाओं को देखें। हुजूर का लंगर, मैं आपको बताने वाला हूं कि हुजूर का लंगर हकदार कौन लोग हैं। मैंने आपके घर दे दिया मुंह के रखने के लिए, आपने मेरे घर दे दिया, ये क्या बात हुई? प्यारे भाइयों, बेवाओं को देखें, यतीमों को देखें, गरीबों को देखें, मसाकीन को देखें, वो लंगर को पैक करके उनके घर भेजें। पता चले जब वो खाएं ना तो अंदर से निकलें दुआएं, अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाले महबूब भी राजी हो जाएं। पता चले कि भाई हुजूर का लंगर आया है। ये क्या बात हुई कि थोड़ी सी टाफियां ली, बिस्किट लिए, जूस लिए, छतों से फेंकने शुरू कर दिए। 3 साल पहले की बात है, फिरोज वाले रोड से हमारा जुलूस गुजर रहा था, ये जूस का पैकेट एक बंदे ने फेंका तो एक बच्चे की आंख में लगा, उसकी आंख कट गई, उसकी आंख कट, आज तक सही नहीं हुई। ये बाजार नंबर 1 का बच्चा है, दूर का नहीं है, आंख कट गई अंदर से, ढेला जो है वो कट गया, आज तक वो सही नहीं हुआ। उस बच्चे का या उनके वालिदैन का जुलूस के मुतालिक क्या ख्याल होगा, कैसी राय होगी? प्यारे भाइयों, हमने हुजूर का मिलाद मनाना है घर बैठ के, मसाजिद में, दारुल उलूमों में, जहां जहां हुजूर का मिलाद मनाना है वहां लंगर दो। ये बांटने का सिस्टम खत्म कर दो। अगर तुझे बड़ी खुशी है ना कि हुजूर के नाम का जुलूस चल रहा है, इनका इस्तकबाल करना है, तो गुलाब के फूलों की पत्तियां लेके आओ, वो लेके आओ, वो लुटाओ, पता चले कि हुजूर के गुलाम है। मगर लंगर की बेहुरमती करनी नहीं, खास करके हम अहबाब ने इस चीज का ख्याल रखना है। तो जो लंगर की बेहुरमती नहीं ना करते, जो उन लोगों को पुचाते हैं जो खा लेते हैं, आओ मैं आज मिलाद का एक हिस्सा आपको सुनाता चलूं। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, औलिया में, बुजुर्गान दीन में मशहूर नाम है शाह अब्दुल रहीम का। आले नबी
औलाद अली सैयदजादे शाह अब्दुल रहीम वो हस्ती हैं जो अपने आस्थाने पे हुजूर का मिलाद मनाते, जहां लोग हजारों की तादाद पे आते। उस दौर में गलियों को, बाजारों को, सड़कों को, रोडों को सजा दिया जाता था। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं कि दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, मिलाद पड़ा, मिलाद के बाद मेरे माली हालात खराब होने शुरू हो गए। फरमाया आखिरकार ऐसे हालात बन गए कि एक दिन का खाना पकता था, एक दिन का नहीं पकता था। ऐसे सख्त टफ हालात हो गए, मगर दिल में ख्याल था हुजूर का मिलाद आ रहा है। कहा मैंने बड़ी बड़ी दुआएं की, बड़ी बड़ी इल्तिजाएं की, मौला मेहरबानी कर, मैं अपने लिए नहीं तेरे हबीब के मिलाद के लिए, मौला तो करम नवाजी कर दे। मगर नहीं, हालात बिगड़ते गए, हालात खराब होते गए। फरमाते हैं हालात इतने खराब हो गए, आखिरकार यकम रबीउल अव्वल शरीफ आ गई। मैं बड़ा रोके इल्तिजाएं करता रहा, मगर हालात बदले नहीं, वैसे ही चलते रहे। दिन गुजरते रहे, हालात टफ होते रहे, खराब होते रहे। आखिरकार 11 रबीउल अव्वल शरीफ आ गई, हालात बदले नहीं। मैं मोहब्बतों की बात सुनाने लगा हूं आपको। लोग पता क्या कहते हैं, जब तक देग ना खड़के तो मिलाद होता नहीं। मैं एक पकाना सा इस बारी एक भी नहीं, वो चलिया तेनू की पता है हुजूर ने मंजूर केंजे। भाई हुजूर को कैसे मंजूर है, तुझे क्या पता हो? हम तो जाहिरी देखते हैं ना, आए समात करें हुजूर कैसे मोहब्बतों के इजहार फरमाते हैं। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं 11 रबीउल अव्वल का दिन आ गया, मैंने वो संदूक उठाया जिस संदूक में मेरा लिबास था, उठा के सर पे रखा, बाजार चला गया, एक जोड़ा निकालता, उसे ऐसे करके लोगों को दिखाता और आवाज देता, कोई है अब्दुल रहीम का लिबास खरीदने वाला? फरमाया बिकता तो दूसरा निकाल लेता, दूसरी आवाज देता, कोई है शाह अब्दुल रहीम का लिबास खरीदने वाला? बिक गया तो तीसरा निकालता। फरमाया मैंने सारे बेच दिए, तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चन तो मैं चन वार देवा। फरमाया सारा कुछ बेच दिया, बेचकर मैंने चने लिए, बुने चने। फरमाया लेकर मैं 11 रबीउल अव्वल की शाम को घर पहुंचा तो बड़ी दुआएं करता रहा, मौला बाजार नहीं सजा सका, गलियां नहीं सजी, परवरदिगार तू दिलों के राज जानता है, मिलाद मेरा नहीं तेरे महबूब का है, तू करम नवाजी कर दे। फरमाया जब 12 रबीउल अव्वल का सूरज तुलू हुआ ना, लोग उसी अंदाज से आने लगे, हजारों की तादाद पे दुनिया, गलियां नहीं सजी, बाजार नहीं सजे, लोग आ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, पढ़ते चलते आ रहे हैं। हजरत शाह अब्दुल रहीम का आस्थाने पे हजारों में लोग जमा हैं, मगर लोग समझ गए कोई बात जरूर है, कोई इम्तिहान जरूर है। लोग समझ गए बात को। समझने के बाद प्यारे भाइयों, लोग उसी तरीके से हजूर का मिलाद मनाते रहे। कुरान करीम की तिलावतें की गई, नाते रसूल पढ़ी गई, बयानात किए गए, खत्म पाक पढ़ा गया, दुआ खैर की गई, दुरूद सलाम पढ़ा गया। सब कुछ करने के बाद हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं शर्म से नजरें झुक गई, शर्म से नजरें झुक गई, आज लंगर नहीं दे सकता। वही बुने चने अपनी झोली में डाल लिए। कौन? शाह अब्दुल रहीम, आले रसूल, काबिल कदर। वो चने उठाते हैं, थोड़े थोड़े तकसीम करने शुरू कर दिए। लोग बखुशी, समझने वाले समझ जाते हैं ना कि ऐसे होता नहीं, हुआ है तो कोई बात जरूर है, कोई राज जरूर है। लोग बड़े तबर्रक के तौर पे चने लेते और निकल जाते। वो सारे चने तकसीम कर दिए। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि अंदर से उबाले आ रहे थे, रो रहा था मैं। जब सारे चने तकसीम कर दिए, घर का दरवाजा खोला तो मेरी चीखें निकल गईं। मैं रोते जाके अपने बिस्तर पे लेटा, मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा, मैं तो सो गया, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए, हजूर आ गए। जब हजूर आए, हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं मैंने क्या देखा, सरकारे मदीना के उल्टे हाथ में चने हैं।
हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं हुजूर के हाथ पे वो बुने हुए चने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो दो चने उठा रहे हैं और मुंह मुबारक में डाल रहे हैं। वो जैसे बंदा बड़ा मजा लेके चने नहीं खाता, बड़े मजे से चबा रहे हैं हुजूर। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में ही रो रहा हूं। मैंने हुजूर से अर्ज किया, आका मेरा मिलाद क्या आपने कबूल फरमाया? मैंने तो सिर्फ चने बांटे हैं, क्या मेरा मिलाद आपने कबूल फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल रहीम तेरे चने देख मैं भी चबा रहा हूं, तेरे चने देख मैं भी चबा रहा हूं। शाह अब्दुल रहीम तुझे मदीने से बताने के लिए आया हूं, तेरा मिलाद मैंने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। इसे मिलाद कहते हैं, इसको मिलाद कहते हैं, जिस मिलाद को हुजूर कबूल कर लें। और बाकिया हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर करे, जितना बढ़ चढ़ के हो सकता है करे। हुजूर का मिलाद मैं लंगर से इल्तमास कर रहा था कि लंगर जो है ना, आपने गलियों में, बाजारों में, रोडों पे नहीं बांटना, फेंकना नहीं, बेहुरमती नहीं करनी। घर बेवाओं के, यतीमों के, गरीबों के, मसाकीन के ऐसे ऐसे घर देखने हैं अपने इलाके में, जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, लंगर बनाओ, उनके घर पहुंचा। भाई यही हुजूर का मिलाद है। जब वो लोग तेरा दिया लंगर खाएंगे ना, जब उनका मन राजी होगा, अंदर से दुआ निकलेगी, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने। फिर हुजूर जब मदीने सुन के तेरे मिलाद को कबूल करेंगे ना, मजा नहीं आ जाएगा? मजा भी मजा ले रहा था वहां पर, मदीने में कैसा सरूर आ रहा था, तो फिर मजा भी मजे लेगा। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, याद रखना, हुजूर का मिलाद, हुजूर तो है ही बड़े शफीक हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को किसी भी मुकाम पे हुजूर ने नहीं भूला, हर जगह पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद रखा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।